अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुशहाबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चिकन पफ्स की रेसिपी। बहुत ही यमी बन के तैयार होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मज़ेदार से चिकन पफ कैसे रेडी होते हैं तो आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। चलें जी अब बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने मैदा ले लिया है और ये 1.5 कप मैदा, इसको मैंने अच्छे से छान लिया हुआ है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क। ये हमारी डो को सॉफ्ट तो करता ही करता है लेकिन इससे जायका भी बहुत बढ़ जाता है डो का। 1 चुटकी इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। प्लीज़ क्वांटिटी का लाजमी ध्यान रखिएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का, ठीक है। 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। चलो जी। और 3 टेबलस्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। और सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, कोई भी चीज़ जो है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। चलेंगे अब पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 1/2 टीस्पून। पिसी हुई हो तो वो बेहतर है, मैं पिसी हुई डाल रही हूँ। चलिए अब इसको गूंदना शुरू करते हैं नीम गर्म पानी से। और हमने इसको डो को ज़्यादा सख्त नहीं करना, एक सॉफ्ट सी डो बनाएंगे हम इसकी। देखें जी डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया। अब इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल थोड़ा सा ताकि डो हमारी ऊपर से ड्राई ना हो, ठीक है। और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे, बस आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तब तक हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। अच्छा जी अब मैंने ले लिया 1 कप चिकन, बोनलेस चिकन है ये। ले लेंगे एक बॉल और इसमें चिकन को शिफ्ट कर देंगे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे सॉल्ट। 1 टीस्पून ऐड करेंगे चिली पाउडर, हम थोड़ा इसको स्पाइसी बनाएंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा। 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे सिरका। ये विनीगर से जो है चिकन जो हमारा जल्दी से टेंडर हो जाएगा। अगर आपको विनीगर का टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और हम इसमें दही डालेंगे 3 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ़िलहाल मैरिनेशन में सिर्फ यही चीज़ें जाएगी, बाकी हम जो चीज़ें इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस वगैरह वो कुकिंग के वक्त करेंगे, जब हम इसको कुक करेंगे। तो इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए हम रखेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। और अब हम इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो गया। अब इसमें चिकन डाल देंगे। ये मैंने उसी बॉल में पानी डाल लिया। चलो मैंने 1 कप पानी डाला है इसमें। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि चिकन जो है हमारा वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखें जी चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और इसको मैंने किया क्या है, ये इस तरह दबाएंगे तो ये इजीली जो है ये खुल जाएगा। साथ साथ ही इसके रेशे कर लेंगे। ये इतना सॉफ्ट हो चुका है, बस इस तरह करते जाएंगे ताकि ये मसाले का जो जायका ना ये अंदर तक चला जाए। ये देखेंगे ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसी। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस और 1 टेबलस्पून डालेंगे चिली सॉस, बस। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें जी चिकन हमारी जो है वो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, एक छोटी सी और बारीक कटी हुई, और साथ ही थोड़ा सा धनिया, तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना। ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। और यह आपने चिकन
ठंडा करके ही डालनी है ये चीज़ें, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये लें जी, मज़ेदार और कलरफुल सी स्टफिंग हमारी हो गई है रेडी। नरम सी डो रेडी हो गई है। अब इसका बनाएंगे पेड़ा। ये लें जी। अच्छा जी, अब हम इसको बेल लेंगे एक गोल सी रोटी। और मैं आपको बताती हूँ बेल के कि आपने इसको कितना मोटा रखना है। ये लें जी, रोटी को मैंने बेल लिया और ये इतनी मोटी होनी चाहिए, नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी मोटी, ठीक है। ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। सेम पिज़्ज़ा कटिंग जैसे। ये देखें जी, ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी कट्स लगाएंगे एक सेंटर में, बस इतना, और 2 साइडों पे ऐसे। ठीक हो गया। कट्स आप देख लें गौर से, इस तरह और इस तरह, एक सेंटर में और 2 साइडों पे। ये लें जी, मैंने कट सारे लगा दिए और आपने देखा है कि कट लगाते हुए मैंने इनको ऊपर से अलग नहीं किया, ये यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, कट से मैंने अलग नहीं किया इसको। चलिए अब इसकी फिलिंग कर लेते हैं। अब इसमें फिलिंग डालते जाएंगे। फिलिंग हम भर के करेंगे अच्छी खासी। और इसको इस तरह शेप देते जाएंगे, फिलिंग को इस तरह इस तरह। ये लें जी, मैंने सारी फिलिंग कर ली है इसकी। अब मैंने ये 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया मैदा, और ये मैंने एक गाढ़ी सी लई तैयार कर ली है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी फोल्डिंग देख लें। यहाँ से इसको उठाएंगे और पूरा इसको कवर करते हुए यहाँ तक ले जाएंगे, ये देख लें, ठीक है, यहाँ तक। और फिर इसको इसी तरह फोल्ड करते हुए इधर ले आएंगे ऐसे। यहाँ पे हम लगाएंगे लई, बस थोड़ी सी यहाँ पे, और इसको इस तरह बंद कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये जो इसके 2 कान निकले हुए हैं, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और ये एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह इनको बाइंड कर देंगे आप, ठीक है, इस तरह। ये देखें, जैसे हाथों में हाथ डालते हैं ना, सेम वैसे इस तरह रेडी कर लेंगे। एक और फोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे इसको और ये डो को करेंगे पीछे, और ये देखें इस तरह, और ये इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे। अब ये जो इसके कान हैं, इसको पकड़ेंगे, एक को ऐसे ही रहने देंगे और दूसरे को ज़रा हम ये इस तरह ना चौड़ा सा कर लेंगे ऐसे, और इस तरह पकड़ के इस तरह इनको आपस में जॉइंट कर देंगे इस तरह। और ये इसके सिरे पे यहाँ पे हम वो लगा देंगे जो हमने लई बनाई हुई है, ठीक है। ये देखें जी, सारे मैंने पफ तैयार कर दिए हैं और अब इनको कर लेते हैं फ्राई। ऑयल हमारा हो गया गरम, अब इसमें डालना शुरू करते हैं और ऑयल हल्का सा गरम होना चाहिए, बस ये थोड़े थोड़े से जो बबल आ रहे हैं ना, बस इतना गरम होना चाहिए ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आप लोग फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं,
इस पे सिर्फ जर्दी लगाएं अंडे की और इसको बेक कर लें। ये इस तरह भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। बस मैं इतने ही डालूँगी ताकि ये इजीली फ्राई हो जाए। और अभी इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। जब ये कुक होकर ऊपर आना शुरू होंगे ना, तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया और अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से। बस इसको आपने करना लो फ्लेम पे ही कुक, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोगों ने इसको लाजमी ट्राई करना है। और आप इसको टी टाइम पे बना सकते हैं, मेहमान आ जाएं अचानक से तब बना लें, पार्टी पे बना सकते हैं और लंच में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। ये हर तरह से सूटेबल है और इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे आपको। ये देखें जी, ये रेडी हो गए हैं और इनको कुक होने में तकरीबन 10 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। अब इनको निकाल लेंगे और इनको प्लेट में नहीं, पहले इनको स्टेनर में निकालेंगे ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है ना वो निकल जाए। स्टेनर वो जिसमें हम पकोड़े वगैरह निकालते हैं, इसमें रखते जाएंगे। अब बाकी जो रह गए हैं वो भी डाल देंगे इसमें। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। कलर आ जाए तो फिर मैं इनको निकाल के डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे चिकन पफ्स सारे रेडी हो चुके हैं। मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस चेक करवा दूँ। ये देखें, ये आप चेक कर रहे हैं। और ये देखिए, ये बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। और ये देखें जनाब, सारी डोज की जाली आप चेक कर रहे हैं, ये अंदर तक कुक हो चुका है। चिकन तो पहले ही हमारा कुक था, हमने लो फ्लेम पे इसलिए कुक किया है ताकि हमारी जो डो है ना वो कुक हो जाए सारी अच्छे से। और ये देखें, आप इसकी आवाज़ सुन सक रहे हैं किस कदर ये खस्ता है। ये देखें, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।